हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो कम्प्लीटली आज हम रैशनल नंबर्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो नंबर होता है जब हम हमारे किन्हीं दो इंटीजर्स को एज अ रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा रैशनल नंबर होता है। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? यानी कि p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम अपने नंबर को, इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकें, इसका मतलब वो रैशनल नंबर है। ये हमारा रैशनल नंबर की फॉर्म होती है। इसमें जो हमारा ऊपर नंबर होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। जो नीचे नंबर होता है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। जब भी रैशनल नंबर होगा उसका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा, वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए डिनोमिनेटर, तभी वो रैशनल नंबर कहलाएगा। अब बात हुई ये हमारे रैशनल नंबर की फॉर्म की। रैशनल नंबर का ये हमारा फॉर्म होता है। अब रैशनल नंबर्स जो हैं हमारे पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जैसे रैशनल नंबर, जैसे हमारे इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। सेम वे में रैशनल नंबर्स भी हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल, यहाँ हम एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 5/6 हो गया। कोई भी ऐसा नंबर जो कि पॉजिटिव है वो हमारा रैशनल पॉजिटिव नंबर है। नेगेटिव में वो नंबर्स आएंगे जिनके पास नेगेटिव का साइन है, जैसे -1/3, -2/7 या कुछ भी ऐसा। क्योंकि ये हमारे रैशनल नंबर की फॉर्म है, तो इस फॉर्म में जो भी नंबर लिखा जाएगा वो हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। अगर वो पॉजिटिव है मतलब उसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं है, वो पॉजिटिव नंबर है। अगर उसमें नेगेटिव का साइन है तो वो हमारा नेगेटिव नंबर है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं वो सभी इंटीजर्स जो हैं वो हमारे रैशनल नंबर हैं। हमारे सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर भी होते हैं। अब वो कैसे होते हैं? मान लेते हैं हमारा कोई एक इंटीजर है, 3 ले लेते हैं। ये 3 हमारा इंटीजर तो है ही, ये हमारा रैशनल नंबर भी है। वो कैसे है? अगर हम इसी के नीचे 1 लगा दें, ये हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा। रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट ज़ीरो। सिर्फ डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। और जब भी हमारा इंटीजर है कोई, उसके नीचे अगर हमने 1 लगा दिया, 1 हम लगा सकते हैं बिकॉज हम कोई और नंबर ऐड नहीं कर रहे हैं उसके नीचे, बट हमारे इंटीजर के नीचे डिनोमिनेटर में 1 हम लिख सकते हैं। जब हम 1 लगा देंगे तो वो हमारा रैशनल नंबर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव के हो चाहे वो नेगेटिव के हो। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम नंबर लाइन पर। रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। हमारे जिस तरीके से इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम वे में हमारे रैशनल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ मैं जस्ट एक छोटे एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ। अगर आप इसकी फुल वीडियो चाहते हैं, पूरे तरीके से इसे सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इसका एक अलग वीडियो बना दूँगी। मान लेते हैं हमें कोई एक नंबर है हमारा रैशनल 1/4, इसे हमें हमारी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर जैसा कि हमने इंटीजर के टाइमिंग पे सीखा था, हमारे राइट हैंड साइड पे जाते हैं, ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे। मान लेते हैं ये हमारा ज़ीरो है। इधर नेगेटिव बनेंगे, नेगेटिव की मैं लाइन नहीं बना रही हूँ प्रॉपर बिकॉज नेगेटिव नंबर हमें नहीं शो करना है। ये हमारे पॉजिटिव है।
सो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें बनाना है 1/4। हम यहाँ पे नंबर लाइन बनाएंगे। सो 0 से 1 हम यहाँ ले लेते हैं पहला पॉइंट। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 पार्ट में, 0 और 1 को। सो ये हो गया 1/4, 2/4, 3/4, इसको कर देंगे हम 4/4। ये मैंने इक्वली डिवाइड नहीं किया बिकॉज मैंने रफली मेजर किया है, तो ये आगे पीछे हुआ है, बट आप स्केल से कीजिएगा सो दैट वो गलत शो ना हो। मेजर करके करना होता है हमें हमेशा नंबर लाइन को। यहाँ पे मैंने रफली बनाया है इसलिए आगे पीछे दिख रहा है। सो 4/4 मैंने 1 की जगह क्यों लिखा है, उसका रीज़न है जब मैं 4 को 4 से डिवाइड कर दूंगी तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो 1 आ जाएगा। सो इसीलिए 4/4 का मतलब 1 है, और ये नंबर हमारा 1/4 जो है वो 0 और 1 के बीच में आ रहा है, जो कि ये रहा 1/4। सो इस तरीके से हम हमारे रैशनल नंबर को नंबर लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने हमारी बात कर ली है रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जब हमारा रैशनल नंबर लोएस्ट फॉर्म पर होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म सेम होता है। ये हमारा एक नंबर है, मान लेते हैं ये हमारा कोई नंबर ले लेते हैं हम 12/6। अब अगर ये हमारा नंबर है तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होता है, हमें ये चेक करना होता है क्या ये हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर है या नहीं है। यानी कि क्या ये दोनों नंबर ऐसा कोई नंबर है जिसकी टेबल में आते हो। अगर है तो इसका मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही नंबर 6 की टेबल में आते हैं। सो अगर ये दोनों ही नंबर किसी टेबल में आ रहे हैं तो वो को प्राइम नंबर नहीं हो सकते, और जब तक वो दोनों को प्राइम नंबर नहीं होंगे तब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएंगे। सो अब इस केस में दोनों ही 6 में आ रहे हैं, तो 6 2 = 12, 6 1 = 6, हमारा आया 2/1। अब हम यहाँ देख सकते हैं 2 और 1 दोनों ही नंबर जो है किसी एक कॉमन टेबल में नहीं आते, किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। सो इसका मतलब अब ये जो है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो रैशनल नंबर के बारे में आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले रैशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है, इसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, फिर हमने सीखा हमारे जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी रैशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे हमने उसका एक एग्जाम्पल लिया। फिर हमने सीखा रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप पूरी तरीके से ये सीखना चाहते हैं विथ डिफरेंट एग्जाम्पल्स कि नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो आप कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिएगा और मैं इसका एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म फिर हमने सीखा कि रैशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है।